तो गाइस, आज मैं आपके लिए एक नई स्टोरी के साथ आया हूँ। इस मूवी में एक्शन और थ्रिलर का जो गुलाब है वो देख और सुन के आपको मजा आ जाएगा। मूवी का नाम है नोबडी, जो आपको थंबनेल देख के पता लग ही गया होगा। ये एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे डायरेक्ट किया है इलियन नेसुलर ने। चलिए वीडियो को और लंबा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होता है तो हम देखते हैं कि हच मैक्सवेल नाम का एक आदमी जो अपनी वाइफ बेका और अपनी दो बच्चे ब्लेक और एवी के साथ रहता है और वो एक सिंपल सी जॉब करता है। साथ ही हमें ये पता चलता है कि वो अपने मैरिड लाइफ में खुश नहीं है और अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है। ऐसा लगता है मानो वो एक ही दिन को हर एक दिन जी रहा है। एक रात हच को नींद नहीं आती। उसी रात उसके घर में दो चोर घुस आए होते हैं, जिसे देख वो पुलिस को कॉल करने ही वाला होता है कि उनमें से एक चोर उसे देख लेता है और उस पे गन तान देता है। अचानक से ब्लेक उनमें से एक चोर को जमीन पे गिराकर ब्लॉक कर देता है। से हच को दूसरे चोर पर हमला करने का मौका मिल जाता है, पर वो किसी रीजन से उस पे हमला नहीं करता है और चोर उनसे पैसा लेकर भाग जाते हैं, जिससे ब्लेक हच से नाराज हो जाता है और हर कोई हच को डरपोक और नकारा समझने लगता है। जब हच अपने ऑफिस पहुंचता है तो वहाँ चार्ली, जो कि बेका का भाई है, वो भी होता है। वो हच से कल रात के बारे में बातें करता है, जिसके बारे में उसे ब्लेक ने बताया था। चार्ली अपनी गन हच को देता है, पर हच मना करता है, लेकिन चार्ली फिर भी उसे अपना गन दे देता है और उसकी बहन का अच्छे से ख्याल रखने को कहता है। फिर हच अपने ऑफिस रूम जाता है, जहाँ हमें पता चलता है कि उसके रूम में एक रेडियो भी होता है जो उसने छुपा के रखा होता है, जिससे वो अपने भाई हैरी से बातें करता है। हैरी को भी कल रात की घटना के बारे में पता लग गया था और वो उसी के बारे में उससे बातें करता है। यहाँ हच हैरी को बोलता है कि चोर के पास जो गन थी वो बिल्कुल खाली थी, जिसकी वजह से उसने हमला नहीं करने का सोचा, क्योंकि चोरों ने नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। फिर हच अपने ससुर एडी के पास जाता है, जहाँ वो काम करता है। वो उनसे उनके बिजनेस को खरीदने की बात करता है और एडी भी मान जाता है। एक शाम जब एबी अपनी किटी कैट ब्रेसलेट ढूंढ रही होती है जो उसे नहीं मिलता और हच को लगता है कि चोरों ने ही उसका ब्रेसलेट चुराया होगा, हच को बहुत गुस्सा आ जाता है। इसीलिए वो उन चोरों को ढूंढने का सोचता है और घर से बाहर निकल जाता है। सबसे पहले वो अपने पापा के घर जाता है, जहाँ से वो अपने साथ गन ले जाता है। हच को उनमें से एक चोर की हाथ की टैटू याद थी, जिसकी मदद से वो चोर को ढूंढ रहा था। वो उनका पता लगाने के लिए टैटू पार्लर जाके पूछताछ करने लगता है और उसे उनका पता मिल जाता है। फिर हच उनके घर में घुसकर उन पे गन पॉइंट कर देता है और गुस्से से ब्रेसलेट मांगने लगता है, पर ब्रेसलेट उनके पास नहीं होता। उन्हें गन से मारने ही वाला होता है कि उनके बच्चे की हालत देखकर उन्हें छोड़ देता है। फिर वो अपने घर जाने के लिए बस में चढ़ जाता है। बस चल ही रही होती है, तभी अचानक एक कार के लोग बस को रोक देते हैं और बस में चढ़ जाते हैं और सबके साथ बदतमीजी करने लगते हैं। हच पहले से ही बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और ये सब देखकर उसका गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। तभी वो लोग एक लड़की को छेड़ने लगते हैं और बाकी सारे पैसेंजर्स को नीचे उतारने लगते हैं। हच नीचे उतरने के बजाय बस का गेट बंद कर देता है और उन लोगों को बहुत बुरी तरह से मारता है, जिससे उनकी हालत बहुत नाजुक हो जाती है और वे हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। हच जब घर लौटता है तो पता चलता है उसकी बीवी बेका वहीं उसका इंतजार कर रही होती है। वो हच की हालत देख सब कुछ समझ जाती है और उसकी मरहम पट्टी करने लगती है। उसी समय हच बहुत दिनों बाद बेका से खुल के बातें करता है और उसे अच्छा लगता है और चैन की नींद सोता है। पिछले रात हच ने जिन गुंडों को बस में पूरी तरह से मारा था, उनमें से एक का नाम टेडी था, जो एक बहुत बड़े रशियन क्रिमिनल यूलियन कुजनेत्सोव का भाई था, जो ऑब्सेक के खजाने की रक्षा करता था। ऑब्सेक यहाँ एक क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन का पैसा है। जब यूलियन को इसके बारे में पता चलता है तो वो हॉस्पिटल अपने भाई की हालत देखने जाता है, जहाँ उस हालात बहुत खराब होती है। लेकिन यूलियन को आखिरकार हच का मेट्रो कार्ड टेडी के दोस्तों से मिलता है, जो हच से लड़ते वक्त बस में गिर गया होता है। यूलियन हच के बारे में पता करने के लिए पेंटागन के एक ऑफिसर को ब्लैकमेल करता है, जिससे वो ऑफिसर हच की कॉन्फिडेंशियल यानी कि सीक्रेट फाइल को यूलियन को भेज देता है। इधर हैरी हच को कॉल करके बताता है कि कल रात उसने जिन लोगों को मारा था उनमें से एक का कनेक्शन यूलियन के साथ था और इसीलिए हैरी हच को आगाह करता है। हैरी हच को एक बार्बर के पास जाने को कहता है, जहां हच को उसका पुराना गवर्नमेंट हैंडलर मिलता है, जो हच को यूलियन के बारे में डिटेल्स देता है। फिर सीन चेंज होता है और हच अपने हाथों से बनाए डिश को अपनी फैमिली को खिला रहा होता है। तभी कुछ कार्स हच के घर आते हुए दिखते हैं। हच बिना देर किए अपने बीवी और बच्चों को जल्दी से बेसमेंट के अंदर बंद कर देता है और फिर कुछ आदमी गन्स के साथ हच को घर में ढूंढ रहे होते हैं, जिन्हें हच बहुत बुरी मौत देता है। इसके बाद हच अपने बीवी और
बच्चों को किसी सेफ जगह जाने को कहता है। फिर हच अपने छुपाए हुए सोने को बाहर निकाल लेता है और घर और डेड बॉडीज को आग लगा देता है। वो अपने पड़ोसी की कार डॉज चैलेंजर को चुरा के अपने साथ ले जाता है। इधर दो लोग हच के पापा डेविड को भी मारने उनके घर जाते हैं, पर हच के पापा तैयार होते हैं और वो इन दोनों को वहीं मार देते हैं। हच उन गोल्ड का इस्तेमाल अपने फादर इन लॉ के बिजनेस और मेटल फैब्रिकेशन फैक्ट्री को खरीदने के लिए करता है। इसके बाद वो यूलियन के अड्डे पे जाकर ऑब्जेक्ट के सारे पैसों को जला देता है। फिर हच यूलियन के बार में जाता है जहाँ यूलियन गाना गा रहा होता है। जैसे वो हच को देखता है वो उसके पास चला जाता है और बाकी सब बाहर निकल जाते हैं। फिर हच यूलियन को बताता है कि उसने ऑब्जेक्ट के पैसे जो उसके निगरानी में थे उसे उसने जला दिया है। इसे सुनकर यूलियन गुस्सा हो जाता है, पर वो उसे कुछ कर नहीं पाता क्योंकि हच अपने साथ एक बॉम्ब लाया था। फिर हच उनसे बचकर अपने खरीदे हुए फैक्ट्री में पहुंच जाता है जहां उसके मदद के लिए उसके पापा डेविड और उसका भाई हैरी भी आया होता है। वो तीनों मिलकर सबको बहुत बुरी तरह से मारते हैं और लास्ट में हच यूलियन को भी बॉम्ब से मार देता है। कुछ ही देर बाद पुलिस आ जाती है और हच को अरेस्ट कर लेते हैं। फिर उससे पूछताछ कर रहे होते हैं कि तभी ऑफिसर्स को किसी का कॉल आता है और हच को छोड़ना पड़ता है। फिर सीन चेंज होता है और 3 महीनों बाद हम हच और उसकी बीवी को देखते हैं जो एक नया घर खरीद रहे होते हैं। फिर अचानक एक कॉल हच के लिए आता है और हमें पता चलता है कि हच के लिए आने वाले टाइम पे परेशानी और बढ़ने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना कभी मत भूलिएगा ताकि हमारा हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।